बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है इसमें, दो ब्लॉक हैं, एक 30 kg का एक 20 kg का है। जो 30 kg वाला ब्लॉक है वो रखा है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, और 20 kg वाला ब्लॉक 30 kg वाले ब्लॉक के ऊपर रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस आपको गिवन है। जो 30 kg और 20 kg के बीच में जो सरफेस है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन बताना है मास m1 का और मास m2 का। सो दिस इज m1 मास, दिस इज m2 मास। ठीक है बच्चों, जब हमारा फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 160 न्यूटन। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ आप सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, सिस्टम का मास कितना है बच्चों। सिस्टम का मास है सर 50 kg। ठीक है, 50 kg सिस्टम का मास हो गया। अब ये बताओ पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है। सर एक ही तो एक्सटर्नल फोर्स है एफ, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तो एफ फोर्स कितना है 160 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ गया 160 डिवाइडेड बाई 50, तो 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। करेक्ट। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या यही एक्सेलरेशन तो मास m2 का हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब मास m1 का एक्सेलरेशन कितना है वो ध्यान देना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या बताना है कि m1 पे नेट फोर्स कितना लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे m1 का FBD बनाएंगे। तो m1 ये है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर कहाँ m1 रखा कहाँ है, एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर रखा है जो कि ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये m2 ब्लॉक है जो कि हमारा एक्सेलरेशन से जा रहा है। कितना एक्सेलरेशन है m2 का 3.2, यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में है। अब ये बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो एक ही है बच्चों, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या करेगी, इसको टाइट रखने की कोशिश करेगी। ठीक, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे भी टेंशन इक्वल्स टू एफ। तो अब मेरे को धीरे धीरे आप एक एक करके फोर्स बताएंगे। तो एक तो टेंशन लग रहा है सर इस पर, तो टेंशन की वैल्यू तो आपने बताई दी एफ है, और उसकी वैल्यू है 160 न्यूटन। करेक्ट। और कौन सा फोर्स लग रहा है सर, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स देख लेंगे बाद में। अब ये बताओ कि जब हमारा ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के ऊपर बैठा होता है तो क्या होता है बच्चों, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सूडो फोर्स होता कितना है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और सेंटर ऑफ मास पे लग जाता है। मास कितना है यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है 16 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना है कि 64 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और 160 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक और फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये बताओ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इस सरफेस के बीच में आएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं पूछूं कितना ऑफर कर सकता है, लगेगा कितना, जितने की ज़रूरत होती है। और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या बताओगे आप, म्यू इंटू एन, इतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफर कर सकती है सरफेस। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, तो म्यू है 0.5, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो गया ये 100 हो गया। इतना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर हो सकता है। अब हम कितना मांग रहे हैं आपसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है इसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है बच्चों 160 माइनस 64 इक्वल्स टू 95 न्यूटन। सर 95 न्यूटन मांग रहा है ये, तो क्या फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है 95, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम फोर्स ऑफर कर सकता है 100 न्यूटन, चाहिए हमें कितना 95, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों 95 न्यूटन। अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आप बताओ कितना नेट फोर्स है, नेट फोर्स तो सर कितना हो गया, तो अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करूंगा मैं, तो एफ नेट में बता सकता हूँ 0 है। तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन m1 का m2 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स ही नहीं है। और एक्सेलरेशन m2 का तो हमें ऑलरेडी पता है कितना है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना हो जाएगा बच्चों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू m2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है। हाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन m1 का इक्वल्स टू, ये हो गया 0 प्लस 3.2। इसका मतलब ये साथ साथ चल रहा है, किस बड़े ब्लॉक के साथ साथ ये भी चल रहा है बच्चों, इसका कोई एडिशनल एक्सेलरेशन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में कोई एडिशनल स्लिपिंग नहीं हो रही इसके साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस में हमारा जो फोर्स है बच्चों वो कितना हो जा रहा है 175, तो देख लेते हैं 175 को।
एक्सेलरेशन ऑफ m2 जल्दी से बता दो आप कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के इक्वल ही हो जाएगा। और कितना नेट फोर्स है 175 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बच्चों दोनों ब्लॉक का 50 kg, ठीक है 50 kg। अब ये 5 से कटेगा, नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 3 एंड 5। सो दिस इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अब इस ब्लॉक में है कितना 20 kg मास। इस डायरेक्शन में फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स है टेंशन फोर्स हो जाएगा, जो हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ है 175। अब ये जो ब्लॉक है किसके ऊपर रखा है, ऐसे ब्लॉक के ऊपर रखा है जिसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है बच्चों 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब जब मैं इसके ऊपर सूडो फोर्स देखूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम पे रखा है जिसका एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पे। कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 3.5। कितना आ गया बच्चों ये, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स की वजह से आ गया। अब ये बताओ मेरे को नेट फोर्स कितना है इस पे। सर इस डायरेक्शन में अप्लाइड जो नेट फोर्स है वो है हमारा 175 माइनस 70 कितना हो गया बच्चों 105 न्यूटन। अब मैंने आपको पहले कैलकुलेट कर रखा है कि कितना मैक्सिमम ऑफर कर सकता है, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 100 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 105। इससे ज़्यादा ऑफर तो नहीं कर देगा, नहीं करेगा सर बिल्कुल भी। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा बच्चों इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू है 0.3, एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाई 10। तो कितना आ जाएगा ये 330 60। सो दिस विल बी 60 न्यूटन, करेक्ट। नेट फोर्स बता दो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स कितना हो गया 105 माइनस 60 इक्वल्स टू 45 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू m2 बता दो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास कितना है 20। कितना हो जाएगा बच्चों ये, सो दिस विल बी 5 से अगर हम इसको काटेंगे 9 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, तो 9/4 प्लस कितना ऐड कर दूंगा मैं इसमें 3.5 ऐड कर दूंगा, तो 9/4 कितना होता है बच्चों, सो 2.25 प्लस 3.5, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 5.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। यही हमारा आंसर है। एक एक्सेलरेशन ये हो गया और एक एक्सेलरेशन ये हो गया, m2 का एक्सेलरेशन ये है, करेक्ट। सबको समझ में आ गया होगा। चलो तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।